नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार गौतम। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बेसिलरी डिसेंट्री के बारे में। इसके क्या कॉज है, इसके क्या साइन सिम्टम है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे और इसके इलाज के लिए क्या कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होंगे, इन सब विषयों के ऊपर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, बेसिलरी डिसेंट्री एक प्रकार का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर है जो कि सीजेला बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसलिए इसे सीजेलोसिस भी कहा जाता है। कोलोन में एक्यूट स्पेसिफिक इन्फेक्शन की वजह से बार बार प्रूलेंट स्टूल आना शुरू हो जाता है और उसी स्टूल में म्यूकस और ब्लड मिला हुआ होता है, जिसको हम बेसिलरी डिसेंट्री कहते हैं। अगर इसके कारणों की बात की जाए तो जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, सीजेला बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से बेसिलरी डिसेंट्री शुरू हो जाता है। सीजेला बैक्टीरिया जो है कोलोन में जाकर के इन्फेक्शन कर देता है और उसी इन्फेक्शन की वजह से बेसिलरी डिसेंट्री शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे इसलिए कि इंटेस्टाइन में चेंज होता है, इसलिए पेशेंट में जो है अचानक से डिसेंट्री शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ नोसिया, वोमिटिंग और हेडेक भी हो जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो लूज स्टूल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको लूज स्टूल होता है और उसी लूज स्टूल में पस, म्यूकस और ब्लड भी मिला हुआ होता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे पेशेंट में जो है मॉडरेट हाई फीवर हो सकता है, इसके साथ साथ वीकनेस हो सकता है और बहुत ज़्यादा प्यास भी लग सकता है पेशेंट को। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे पेशेंट का टंग जो है ड्राई हो सकता है और ओलिगुरिया हो सकता है, यानी कि कम मात्रा में यूरिन प्रोडक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ एन्यूरिया भी हो सकता है, यानी कि लैक ऑफ यूरिन प्रोडक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो टेनेस्मस हो सकता है और उसके साथ साथ कॉलिक एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है पेशेंट को। दोस्तों, अगर साइन की बात की जाए तो आप देखेंगे जिस पेशेंट को बेसिलरी डिसेंट्री हुआ है वो टॉक्सिक हो जाता है, पेशेंट टॉक्सिक हो जाता है। उसके साथ साथ ट्रैकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीपी लो और मॉडरेट हाई फीवर हो सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे साइन की बात की जाए तो डिहाइड्रेशन की वजह से आई सिंकन हो सकता है और कोलोन में आपको टेंडरनेस देखने को मिलेगा। इस तरह का साइन जो है पेशेंट में आपको मिल सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। अगर एक्यूट केस में परसिस्टेंट स्ट्रेनिंग हो तो इस वजह से रेक्टम प्रोलैप्स कर सकता है। इस तरह का सिम्टम आपको छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर दूसरे कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है या फिर टॉक्सेमिया की वजह से सर्कुलेटरी फेल्योर हो सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट जो है ऑर्थराइटिस का भी शिकार हो सकता है, पेशेंट को ऑर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है और इसके अलावा अगर कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो पेशेंट का जो है रेनल फेल्योर हो सकता है और इंटेस्टिनल हेमरेज भी हो सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है और स्टूल एग्जामिनेशन में स्टूल के साथ पस सेल, आरबीसी, मैक्रोफेगस पाया जा सकता है। इसके साथ साथ स्टूल कल्चर सीजेला पॉजिटिव हो सकता है। दोस्तों, अगर पेशेंट बेसिलरी डिसेंट्री का शिकार हो तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को हल्का खाना चाहिए। भात, दही और पर्याप्त मात्रा में नमक और उसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। इसके साथ साथ उनको कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसके द्वारा बेसिलरी डिसेंट्री का इलाज किया जाएगा। आज मैं यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन है लेकिन सारे मेडिसिन का एक साथ चर्चा नहीं किया जा सकता, इसलिए आज मैं यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ। पहला मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है बेसिलरी डिसेंट्री के इलाज के लिए। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे सबसे पहले स्कैंटी स्टूल, यानी कि थोड़े थोड़े मात्रा में स्टूल पास होता है। पेशेंट को जो है थोड़े थोड़े मात्रा में हल्का हल्का स्टूल पास होता है। इस तरह का सिम्टम जो है आपको आर्सेनिक एल्बम में देखने को मिलेगा। इसके साथ स्टूल डार्क होता है और ब्लैकिश होता है। स्टूल का जो कलर होता है वो डार्क ब्लैकिश कलर में मिलेगा। इसके साथ साथ अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे स्टूल मिक्स्ड विथ ब्लड, यह भी एक सिम्टम है, यानी कि स्टूल के साथ साथ ब्लड भी मिक्स होता है। हॉरेबल ऑफेंसिव स्टूल होता है, यानी कि स्टूल में काफ़ी दुर्गंध होता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे स्टूल
में अनडाइजेस्टेड फूड देखने को मिलेगा। स्टूल जो है इनवॉलेंटरी हो जाता है। और दोस्तों अगर इसके अलावा दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे पेशेंट में ड्यूरिंग स्टूल टेनसमस एंड बर्निंग सेंसेशन इन रेक्टम एंड एनस। रेक्टम और एनस में बर्निंग सेंसेशन होता है और उसके साथ साथ टेनसमस भी होता है और स्टूल पास करने के बाद भी यह कंटिन्यू होता है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होता है ग्रेट एंग्विश, इनके अंदर जो है काफ़ी चिंता होता है, एंग्जाइटी होता है, इसके साथ साथ रेस्टलेसनेस भी होता है। यानी कि आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होता है काफ़ी रेस्टलेस होता है, बेचैनी उनके अंदर काफ़ी होता है, फियर ऑफ डेथ होता है, एक्सट्रीम थ्रस्ट, ड्रिंक ऑफन बट लिटिस, बहुत ज़्यादा इनको प्यास किंतु थोड़े थोड़े मात्रा में आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट जो है पानी पीता है। रैपिड प्रोस्टेशन होता है, यानी कि आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट है काफ़ी वीक हो जाता है। इसके साथ साथ अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट जो है चिली होता है, फेस्टिडियस होता है, यानी कि चिलीनेस यानी कि ठंड प्रकृति का पेशेंट होता है आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट। इसके अलावा फेस्टिडियसनेस इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। सस्पिशियस भी होता है आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट और इनको काफ़ी टेंशन होता है। दोस्तों अगर आर्सेनिक एल्बम के एग्रीवेशन की बात की जाए तो आप देखेंगे आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट जो है उनको रात में प्रॉब्लम होता है, रात में उनका प्रॉब्लम एग्रीवेट कर जाता है और पानी पीने के बाद और खाना खाने के बाद जो है इनको जो है एग्रीवेशन हो जाता है। अगर इस तरह का सिम्टम मिले तो आप ऐसी स्थिति में 30 पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बेसिलरी डिसेंट्री अगर एक्यूट फेज में हो तो वहाँ पे आप रिपीटेड डोज 1 घंटे 2 घंटे के अंतर में आप इस दवा को दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही पेशेंट को आराम होगा उस स्थिति में इस दवा को देना बंद कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैंथरिस। कैंथरिस में आप देखेंगे उनका जो स्टूल होता है वाइट और पेल रेडिश होता है। इसके अलावे दूसरे अगर सिम्टम की बात की जाए तो कैंथरिस के पेशेंट का जो स्टूल होता है ब्लडी होता है। इसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन एट एनस, यानी कि एनस में जो उनको बर्निंग सेंसेशन होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल, यानी कि जिस वक्त पेशेंट जो स्टूल पास कर रहा होता है उस वक्त और उसके बाद जो है उनके एनस में जो है बर्निंग सेंसेशन होता है। यह सिम्टम आपको एलोसोकोटिना और आर्सेनिक एल्बम में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, यानी कि कैंथरिस का जो पेशेंट है उनको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होता है। उसके साथ साथ अब पेनफुल डिस्चार्ज होता है, यानी कि यूरिन जब डिस्चार्ज होता है तो वो काफ़ी पेनफुल होता है। इस तरह का सिम्टम जो है आपको कैंथरिस के पेशेंट में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हाई फीवर विथ बर्निंग सेंसेशन, यानी कि कैंथरिस का जो पेशेंट होता है उनको बेसिलरी डिसेंट्री के साथ साथ हाई फीवर भी हो सकता है और बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है, उनके बॉडी में बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। इसके साथ साथ ड्राइनेस ऑफ माउथ, यह भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, यानी कि उनका मुंह जो है ड्राई हो जाता है। इसके अलावा बर्निंग थ्रस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस दोनों तरह का सिम्टम कैंथरिस के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो कैंथरिस के दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे कैंथरिस का पेशेंट जो होता है काफ़ी एंक्सस होता है, उनके अंदर काफ़ी रेस्टलेसनेस भी होता है। इस तरह का सिम्टम जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी पोटेंसी की बात की जाए तो आप इसे 6 पोटेंसी में या फिर 30 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मर्क कोर। मर्क कोर के पेशेंट में आप देखेंगे ब्लडी म्यूकस विथ स्टूल के साथ साथ इनको ब्लडी म्यूकस भी आता है। इसके अलावा ड्यूरिंग स्टूल पेनफुल स्ट्रेनिंग होता है, यानी कि स्टूल पास करते वक्त काफ़ी तनाव होता है, रेक्टम में स्ट्रेनिंग होता है। इस तरह का सिम्टम जो है मर्क कोर के पेशेंट में देखने को मिलेगा और टेनेस्मस भी होता है। इसके अलावा सीवियर पेन इन रेक्टम, रेक्टम में जो है काफ़ी उनको दर्द होता है कंटिन्यूस आफ्टर द डिस्चार्ज होने के बाद, यानी कि स्टूल डिस्चार्ज हो जाने के बाद भी रेक्टम में जो है सीवियर पेन होते रहता है। दोस्तों इसके अलावा दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे मर्क कोर के पेशेंट में कांस्टेंट कटिंग पेन इन एब्डोमेन, मोस्टली अम्बाइलिकस रीजन, यानी कि आप कह सकते हैं उनके अम्बाइलिकस रीजन में एक कटिंग पेन होता है। दोस्तों अगर इसके अलावा अगर मर्क कोर के दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे ग्रेट टेनेस्मस ऑफ ब्लैडर विथ स्कैंटी यूरिन, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में एक टेनेस्मस होता है, यानी कि तनाव होता है और इसके साथ साथ मर्क कोर के पेशेंट में आप देखेंगे स्कैंटी यूरिन होता है। अगर इस तरह का सिम्टम मिले तो आप ऐसी स्थिति में 30 पोटेंसी में या फिर 200 पोटेंसी में मर्क कोर का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्त मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मार्क्सोल। मार्क्सोल में आप देखेंगे
स्टूल्स विथ ब्लडी म्यूकस, यानी कि आप कह सकते हैं मक्सोल के पेशेंट में जो है उनका जो स्टूल आता है उसमें ब्लडी म्यूकस भी होता है। स्टूल ग्रीन हो सकता है, स्टूल स्लिमी हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे उनको वायलेंट टेनसमस भी होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल, यानी कि जिस वक्त स्टूल पास कर रहा होता है उसके बाद भी उनके एनस में एक टेनसमस फीलिंग होता है। इस तरह का सिम्टम आपको मक्सोल के पेशेंट में देखने को मिलेगा। मक्सोल में आप देखेंगे कटिंग कॉलिक विथ चिलनेस, यानी कि उनको पेट में काफ़ी कटिंग लाइक पेन होता है और उसके बाद चिलनेस, यानी कि उनको ठंड अनुभव होता है। इस तरह का सिम्टम जो है आपको मक्सोल के पेशेंट में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है परसिस्टेंट स्ट्रेनिंग्स बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल, यानी कि स्टूल के पहले और स्टूल के बाद परसिस्टेंट स्ट्रेनिंग होता है मक्सोल के पेशेंट में। अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे स्टूल फॉलोड बाय द चिलीनेस, यानी स्टूल होने के बाद उनको काफ़ी ठंड लगता है। इसके साथ साथ टंग लार्ज, मक्सोल का जो पेशेंट होता है उनका जीभ बड़ा हो जाता है एंड फ्लैबी थुलथुला होता है। दोस्तों अगर इसके अलावा दूसरे अगर इंपॉर्टेंट सिम्टम की बात की जाए मक्सोल के पेशेंट में आप देखेंगे उनके मुंह से ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, यानी कि मुंह से दुर्गंध होता है, स्लाइवेशन होता है, काफ़ी स्लाइवेशन होता है। और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं उनका सारा कंप्लेन जो है रात में बढ़ जाता है, यानी कि उनका जो है सारा कंप्लेन जो है रात में एग्रीवेट कर जाता है। डैम्प और रेनी वेदर में भी उनका जो है कंप्लेन बढ़ जाता है। इस तरह का अगर सिम्टम मिले तो आप ऐसी स्थिति में आप 30 पोटेंसी में या फिर 200 पोटेंसी में मक्सोल का रिपीटेड डोज प्रयोग कर सकते हैं और जैसे ही पेशेंट में रिलीफ होगा इस दवा को देना बंद कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सल्फर। सल्फर एक इम्पॉर्टेंट दवा है बेसिलरी डिसेंट्री के लिए। क्रोनिक अगर केस हो तो ऐसी स्थिति में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे स्टूल विथ ग्रीन म्यूकस, यानी कि सल्फर के पेशेंट में आप देखेंगे उनका जो स्टूल होता है स्टूल के साथ साथ ग्रीन म्यूकस भी हो सकता है या फिर ब्लड हो सकता है। इसके अलावा स्टूल जो है चेंजेबल हो सकता है पल्सेटिल्ला की तरह। अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, यानी कि कह सकते हैं स्टूल के पहले उनके पेट में काफ़ी दर्द होता है और स्टूल के बाद स्टूल पास करने के बाद सल्फर के पेशेंट में आप देखेंगे उनको टेनसमस होता है पेट में। रोनेस एंड सोरनेस सेंसेशन इन द एब्डोमेन, यह एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। उनके पेट में रोनेस और सोरनेस सेंसेशन की अनुभूति होता है। इसके साथ साथ अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे सडन अर्जिंग टू स्टूल, यह भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। अचानक से उनको स्टूल का बेग आता है और उनको तुरंत जाना पड़ता है। इस तरह का सिम्टम जो है सल्फर के पेशेंट में आप देख पाएंगे। दोस्तों इसलिए कि सल्फर एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, इसलिए यहाँ पे इसके प्रयोग से पहले एक प्रॉपर केस टेकिंग होना चाहिए। विदाउट प्रॉपर केस टेकिंग सल्फर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेशेंट में एग्रेवेशन हो सकता है। अगर इसके दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे सल्फर का जो पेशेंट होता है पतला दुबला होता है और झुक करके चलता है। इस तरह का सिम्टम जो है सल्फर के पेशेंट में देखने को मिलेगा। सल्फर का पेशेंट जो होता है हमेशा पाइल्स से सफ़र कर रहा होता है। अगर आप केस टेकिंग करेंगे तो आपको एक सिम्टम मिलेगा सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज, यानी उनके पास्ट हिस्ट्री में आप देखेंगे उनको सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज का एक हिस्ट्री है। इसके साथ साथ आप देखेंगे सल्फर का जो पेशेंट है उनको डिजायर ऑफ स्वीट, यानी कि मीठा खाने का काफ़ी इच्छा होता है। सल्फर का पेशेंट जो है काफ़ी मीठा खाना पसंद करता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो सल्फर का जो पेशेंट है हॉट पेशेंट होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे सल्फर का पेशेंट जो है उनका स्किन जो होता है काफ़ी डर्टी होता है और काफ़ी ड्राई होता है। इसके अलावा ईचिंग हेयर इन देयर इन द बॉडी, यानी कि आप कह सकते हैं उनके बॉडी में जहाँ तहाँ ईचिंग होता है। इसके अलावा दूसरे अगर गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो सल्फर का जो पेशेंट होता है काफ़ी बातें करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, फिलोसफर माइंडेड होता है, कम बातें ज़्यादा। इस तरह का सिम्टम जो है आपको सल्फर के पेशेंट में देखने को मिलेगा। अगर इसके पोटेंसी की बात की जाए तो आप इसे 6 पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में, 200 में, किसी भी पोटेंसी में आप अपने ज़रूरत के अनुसार पेशेंट को देख करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।